सरना समाज। आज सरना समाज को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लगातार प्रयास करते आ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। पर जिस प्रकार से हमको जागरूक होना चाहिए, जिस तरह से हमको जागना चाहिए लोगों के बीच में और लोगों के द्वारा और हम सारे सरना वालों को, उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो मैं एक विचार करता हूं कि कुछ हम इस प्रकार से जागरूक हों ताकि हमारे जो महान पनभरा महतो जो हमारे पूर्वजों है और पूर्वजों के द्वारा जो रीति रिवाज है वो भी संभल जाए, वो भी अच्छा से रहे, वो भी व्यवस्थित तरीक़ा से रहें। और जो प्रार्थना सभा, सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से प्रत्येक बृहस्पतिवार को सरना में जाके प्रार्थना विनती भजन किया जा रहा है, ये भी एक सराहनीय काम है। तो हम दोनों आपस में मेल मिलाप रखें और वैचारिक रूप से हम महान बने, वैचारिक रूप से हम महान बने, एक दूसरे की इज्जत और मान सम्मान करें। महान जो कर रहा है, पुजारी जो कर रहा है, हमारे पूर्वज के अनुसार जो रीति रिवाज कर रहा है उसको करने दीजिए। उसके साथ में हम लोग आज छेड़छाड़ या ज़्यादा उनके साथ में टोका टोकी नहीं करना है। और जो सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से जो हो रहा है उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी इस प्रकार से माइंड को सेट कर लीजिए और अपने आप को भगवान की तरह पेश मत करें। बहुत सारे ऐसे हैं धर्म बहान लोग या बहान लोग अपने आप को पता नहीं धर्मिश या चाला माँ अपने को समझने लगते हैं। तो अहंकार में मत आइए। हम लोग को अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठ के हमको जीवन व्यतीत करना है। सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ के हमको जीवन व्यतीत करना है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से हमको ऊपर उठ के जीना है। अगर इस प्रकार से हम लोग जीना शुरू करेंगे तो हमारे समाज मजबूत बनेगा, हमारा समाज कठोर बनेगा, हमारा समाज एक बृहद रूप से एक मजबूती की ओर अग्रसर होगा। और मैं कहना चाहूँगा कि आज हम लोग आपस में मौखिक या अपने शब्दों के द्वारा जो लड़ाई या चीटा काशी जो कर रहे हैं, इससे समाज का ही नुकसान होगा। हमको जो भी करना है, जो भी लड़ाई लड़नी है या आंदोलन करना है, वो हमें अपने नियम और कानून और अपने संविधान में रहकर ही जो नियम बनाया है उसी के अनुसार हमें अपने समाज को संगठित और व्यवस्थित करना चाहिए। तभी हमारा समाज एक उन्नत और अच्छा समाज होगा। और हमारे समाज के बीच में इसी प्रकार के हमारे वीर महान पुरुष का जो सोच था उस सोच के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से उनका सोच था और उनके सोच के अनुसार जब एक शब्द बोल देते हैं तो वो हजारों लोग एकत्रित और संगठन हो जाते हैं। तो हम लोग को, हमारे लड़का लोगों को सभी को बताना है और सभी लोग इस प्रकार से विचार कीजिए और हम सारे लोग मिल के साथ चलेंगे और साथ आगे बढ़ेंगे, समाज को संगठित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप शेयर कीजिए और समाज को संदेश देने का काम कीजिए। आप एक कदम आगे बढ़ाइए और समाज को जितना हो सके आप भी मदद कीजिए। तो मैं इतना ही बोलकर अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।